हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 पॉलिनोमियल। आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिकैप कर रहे हैं और एक दो रिकैप के बाद जो है हम लोग आगे लीनियर इक्वेशन में फिर एंट्री करेंगे। लीनियर इक्वेशन या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोनों चैप्टर्स छोटे हैं, इसलिए उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का जो है लाइन एंगल होगा, जो कि एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और ये इसमें मैंने 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। एफ नीचे से चलते हैं पहले। if a plus b plus c is equal to 0, then a square upon bc plus b square upon ca plus c square upon ab इसकी वैल्यू बतानी है। सॉल्व करते हैं। क्या होगा? a स्क्वायर अपॉन bc प्लस b स्क्वायर अपॉन ca प्लस c स्क्वायर अपॉन ab। एलसीएम लेंगे बी सी सी ए और ए बी का। एलसीएम क्या होगा? ए बी सी। तो यहाँ बी सी है, इसमें अगर क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि नीचे ए बी सी आ जाए, ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ होगा ए क्यूब। दिस इज परफेक्टली करेक्ट इन द केस ऑफ ईयर। यहाँ सी ए है, इसमें बी का मल्टीप्लाई करेंगे बी क्यूब। इसी तरह से इसमें सी क्यूब। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होती है? अगर इसकी वैल्यू हम लोग देखें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब एक आइडेंटिटी होता है। इसकी वैल्यू होती है 3abc। 3abc, तो abc से abc को इंटरसेक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 3। ये क्वेश्चंस देखने में काफी क्रिटिकल लगते हैं और लोग फंसते भी हैं, लेकिन है इजी ट्रिकी। एक आइडेंटिटी यहाँ मैंने जो यूज किया है, आइडेंटिटी एक बार लिख दे रहा हूँ। आइडेंटिटी यहाँ पर क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ये आइडेंटिटी यूज होती है यहाँ पर। इसको आप लोग कर लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ये किसका था सोल्यूशन? थर्ड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन है। फिर इसके बाद मतलब यहाँ पर मैंने पहले क्या लिया? एलसीएम ए बी सी। तो यहाँ पर ए क्यूब हो गया, यहाँ पर बी क्यूब, यहाँ पर सी क्यूब, और इसकी जो वैल्यू है 3abc। एबीसी से एबीसी कैंसिल थे। कभी कभी 1 मार्क्स में भी उठा के एमसीक्यू में भी दे देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। 2 में है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। ये भी ट्रिकी है। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। a प्लस बी कर लो, c को ट्रांसफर कर दो, उधर माइनस सी हो जाएगा। अब हमसे क्यूबिक के टर्म में पूछा गया है, क्यूब के। तो क्यूबिक है तो क्यूब लाने के लिए क्या करेंगे? क्यूब ऑन बोथ साइड। यहां पर लिख देंगे क्यूब ऑन बोथ साइड्स। क्यूब ऑन बोथ साइड्स तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल क्यूब और इधर माइनस सी का होल क्यूब। तो रिजल्ट क्या होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल क्यूब का। और यहां पर माइनस सी का क्यूब क्या हो जाएगा? माइनस 3/3। तो अब एक वैल्यू देखो यहां पर दिया गया है। a प्लस बी की वैल्यू क्या है? माइनस सी। a प्लस बी इक्वल टू माइनस सी, यहां पर पुट कर देते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab और यहां पर माइनस सी पुट कर दिया। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, a क्यूब बी क्यूब, अब यहां माइनस और प्लस, ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 3ab इंटू सी, 3abc, और इधर माइनस सी क्यूब है। अब एक काम करना है, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, इसको इधर, सिंबल चेंज हो जाएंगे। आफ्टर ट्रांसपोजिंग सिंबल विल बी चेंज। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इधर इसको ट्रांसफर करेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस सी क्यूब, और इसको उधर ले जाएंगे माइनस 3abc को, तो 3abc। यही प्रूव करना था, इसकी वैल्यू निकालनी थी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो आई होप आप लोगों का जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं क्वेश्चन 1 बता रहा हूं। वन क्या है? इसमें है
x अपन y अपन x इक्वल टू -1, x नॉट इक्वल 0 एंड y नॉट इक्वल 0। तो आपको बतानी है वैल्यू x क्यूब माइनस वाई क्यूब की। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, x अपन वाई प्लस वाई अपन एक्स इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यहाँ x स्क्वायर और इसका यहाँ y स्क्वायर, आपस में x y इक्वल टू -1। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा यहाँ पर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और एक्स वाई का -1 में करेंगे तो -xy। अब इसको ट्रांसफर कर देते हैं इधर, तो क्या होगा? आफ्टर ट्रांसपोजिंग सिंबल विल बी चेंज, लेटर विल गो इन लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ प्लस xy हो गया इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू आ गई। अब आते हैं इधर, यहाँ पर वैल्यू क्या है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो एक्स क्यूब वाई क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो इसका फार्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई और एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये फार्मूला है, आइडेंटिटी है बिल्कुल, इसी पे रख देना है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और इसकी वैल्यू क्या है अभी निकालेगा? 0। तो यहाँ पर हम लोग 0 रख देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा? पूरे टर्म की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये इस तरह से करना है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 4 में फैक्टराइज है। फर्स्ट है ए क्यूब -1 अपन ए क्यूब -2a प्लस 2/a। कैसे करेंगे? इन ये क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब के आइडेंटिटी पे है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a माइनस 1/a और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं a स्क्वायर, मतलब फार्मूला हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाता है फार्मूला ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ए इंटू बी की जगह 1/a। तो मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यहां से हम 2 कॉमन कर सकते हैं, माइनस अगर 2 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ a होगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस 2 निकलने के बाद यहाँ 1/a। अब इन दोनों टर्म में से एक टर्म हमारा ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। इन दोनों टर्म से क्या कॉमन कर सकते हैं? a माइनस 1/a। अब यहां बचेगा क्या हमारा? a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 1, और इधर बच गया -2। तो a माइनस 1/a और एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर -1। ये क्लियर हुआ? इसी तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन है क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब -8। तो a प्लस बी का ये होल क्यूब है और ये 2 का क्यूब है। फिर यहाँ आइडेंटिटी वही लग गई, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो एक ब्रैकेट में, फर्स्ट ब्रैकेट में कौन सा हो जाएगा? ये आइडेंटिटी है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फार्मूला है, तो हम लोग यही यूज करेंगे यहाँ पर। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ये हो गया, माइनस बी, बी की जगह 2 आ जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर मीन्स यहाँ पर हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, या प्लस ए बी पहले रख लेते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है लेटर्स के बुक में देखें तो ये भी पहले रख लेते हैं, ठीक है। तो a हमारा क्या है? a प्लस बी, और b की जगह हमारा 2 और प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ हो गया a प्लस बी माइनस 2 इन फर्स्ट ब्रैकेट। सेकेंड ब्रैकेट इसको ओपन कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
और यहां पर इस ब्रैकेट को भी ओपन कर देते हैं, प्लस 2a प्लस 2b प्लस 4। अब चाहेंगे तो लाइक टर्म्स को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 निकालते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसको इरेज करेंगे हम। थर्ड क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 9c स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है, 3c का। तो यहां कौन सी आइडेंटिटी फॉलो हो रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ये आइडेंटिटी यहां यूज करेंगे, तो आ जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस 3c, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस 3c। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये आइडेंटिटी पे एक्सपेंड करना है, और माइनस यही पर है क्वेश्चन 4, माइनस 3a का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 4b का स्क्वायर प्लस माइनस 5c का स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह क्या है माइनस 3a, b की जगह क्या है 4b प्लस 2bc, b की जगह 4b इंटू c की जगह माइनस 5c प्लस 2ca, 2 इंटू c की जगह माइनस 5c और a की जगह है माइनस 3a। कौन सी आइडेंटिटी ये लगी है, a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर। ये हो गया, यहाँ 1 टाइम्स माइनस है बीच में, 2 इंटू 3 इंटू 4, 6 4 जा 24 माइनस 24ab, और यहाँ पर 2 4 जा 8, 8 5 जा 40 माइनस 40bc, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 5 जा 10, 3 जा 30ca आ गया। तो इस तरह से ये करना है। लास्ट क्वेश्चन जो है, अब इसके बाद फैक्टराइजेशन कर देते हैं, फिर आप लोगों का एंडिंग रहेगा। लास्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर लो, रूट 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 रूट 5 है। तो अगर रूट 5 में 3 रूट 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, रूट 5 इंटू रूट 5, 5 5 3 15, तो 15 का ऐसा फैक्टर जो कि 2 आए, 5 3 जा 5x माइनस 3x, और ये हमारा बाकी टर्म्स है। अब इन दोनों से कॉमन क्या कर सकते हैं, अगर किसी नंबर से सेम उसी का रूट कॉमन करते हैं तो रूट में बचता है नंबर। जैसे रूट 5x निकाल लिया तो यहाँ x होगा, और 5 से रूट 5 निकालेंगे तो रूट 5 होगा। अब यहां से हम कॉमन क्या कर सकते हैं, माइनस 3 कॉमन करेंगे तो x माइनस माइनस प्लस रूट 5। अब एक ब्रैकेट में हमारा क्या हो गया, रूट 5x माइनस 3, और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस रूट 5। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं इस तरह से, और प्रैक्टिस करते रहिएगा। इसी तरह से जो है रिकैप एक दिन और कराएंगे, और फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आगे एंट्री करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन मतलब बीच बीच में पीछे वाले चैप्टर रिकैप होता रहेगा। रेशनल नंबर जो हम लोग का काफी समय से रियल नंबर हो चुका है, नंबर सिस्टम, एक बार उसको फिर से रिकैप कराएंगे। कोऑर्डिनेट लीनियर साथ में चलता रहेगा और रिकैप होता रहेगा। ओके, गुड डे।